कश्ती जलाकर आया हूँ मैं बहर के किनारों पर, नाम लिखा है आज भी मेरा दिल्ली। वतन ही तेरा वतन है, ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है, खास प्रोग्राम जिसका नाम है पोएट्री प्रोजेक्ट। इसमें हम आपको नए नए मेहमानों के साथ मिलाते रहते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान हैं अब्दुल वहीद साहब, जो वाहिद बारानवी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। साथ ही ये सरकारी स्कूल में अध्यापन का कार्य भी करते हैं। तो वहीद साहब, आपका सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम पोएट्री प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल आपसे जी ये है कि ये शौक आपको टीचर भी है, तो कैसे लगा? किस तरह से? तो ऐसे है कि हम जी उर्दू मीडियम से 5वीं तक हमने जी हाँ तालीम हासिल की। तो उर्दू का शौक तो बचपन से ही रहा जी। फिर उसके बाद में जब मिडिल तो हमने हिंदी मीडियम से की, मगर उस वक्त जब 10+2 लागू नहीं हुई थी जी, तो उस वक्त 9th में सब्जेक्ट मिल जाते थे। तो हमने उर्दू का शौक था तो उर्दू ऑप्शनल ली, और उसके बाद में मुशायरों का जाने का सुनने का शौक था, मुशायरों में सुनने जाते थे। तो वहीं से क्या हुआ कि फिर मेरे जो बड़े भाई साहब है वो भी मतलब उनको भी देखा। अच्छा, वो भी शायरी हाँ जी उनको भी देखा, तो हमें भी शौक हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दरअसल हमें तो ये तुकबंदी लगती थी जब हम दोस्तों में इनमें करते थे। लेकिन जब हम आज़ाद साहब, जो अब्दुल रज़ाक आज़ाद साहब, जो बहुत बड़े उर्दूदार रहे हैं और बहुत बड़े शायर रहे हैं जी, तो उनके संपर्क में आए थे हम। जैसे उनके भाई हमने माना कि भाई हमने उस्ताद साहब उस्ताद हैं हमारे, और उन्होंने उनसे इस्लाह कराने जाने लगे। लेकिन उसी वक्त में कि भाई एक आध गजल की इस्लाह करा पाए हो गया जी, और उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, तो एकदम मतलब इतना बड़ा नुकसान हुआ हमारा तो कि हम मतलब वो शौक जो था ना वो थोड़ा सा मतलब कि यार अब किसको दिखाएं किसको नहीं दिखाएं, कोई जांचने वाला जांचने वाला नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि हम भी बाहैसियत मुदर्रिस के मदरसे में खिदमत अंजाम दे दी। जब हमने BA वगैरह कर लिया उसके बाद तो फिर मैं इसमें पैरा टीचर्स में पैरा टीचर में जब आया तो हमारी ट्रेनिंग हुई। तो सांगोद में ट्रेनिंग हुई तो वो 1 महीने की हुई। अब वहाँ पर जो हम 50-60 जो हमारे वहाँ जो मित्र थे, जो साथी थे, तो अब 28 दिन वक्त गुजारना, तो वो टाइम पास के लिए मुझे सुनते थे वो। हाँ, तो वो क्या है कि दोस्त वगैरह सुनते थे, हाँ सुनाओ। अब वो जब भी क्लास लगती हमारी जी, तो अब सारे नौजवान तो वो कुछ हाँ, तो वहां से कि भाई तो मैंने एक तारीखी हवाले से एक गीत कहा था जी। तो मुझे भी मालूम नहीं था कि भाई। बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी शायरी में जी, आप शायरी जो है तरन्नुम में करते हैं कि तहत में करते जी? मैं दोनों में ही करता हूँ, जैसा मतलब। अच्छा, तो वहाँ क्या सुनाया था आपने? तरन्नुम से सुनाता था वहाँ। तो क्या सुनाया था हमारे दर्शकों को? जैसे तारीखी हवाले से एक गीत था जी कि नाम लिखा है आज भी मेरा दिल्ली की दीवारों पर। अच्छा, नाम लिखा है आज भी मेरा दिल्ली की दीवारों पर जी, लाल किला है मेरी विरासत, हक मेरा है मीनारों पर। लाल किला है मेरी विरासत, हक मेरा है मीनारों पर, और मुझको मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा जहान से। अच्छा, मुझको मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा जहान से, मुझको मिटाने वाला नहीं है कोई हिंदुस्तान से।
कश्ती जलाकर आया हूँ मैं बहर के किनारों पर, नाम लिखा है आज भी मेरा दिल्ली की भी। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ा मतलब 4-5 बंद है इसके। जी। तो ये उनको बहुत पसंद आया। ऐसे ही उस जमाने में वो जो गजल शुरू, पहली गजल कहूँ से, तो चंद शेर में जी सुनाई जी। हर बात बोल तोल के अपनी जबान से, हर बात बोल तोल के अपनी जबान से, आता नहीं वो तीर जो निकला कमान से, आता नहीं वो तीर जो निकला कमान से, और लड़ना है अगर तुमको तो मैदान में आइए, लड़ना है अगर तुमको तो मैदान में आइए, करते हैं वार देखिए बुज़दिल मचान से। क्या बात है। करते हैं वार देखिए बुज़दिल मचान से। और इसका मक्ता यूं हुआ था कि वाहिद की इल्तिजा मेरे यारब कबूल कर। अच्छा, वाहिद की जी वाहिद की इल्तिजा मेरे यारब कबूल कर, मायूस कोई लौटे ना मेरे मकान। क्या बात है। और इसी बेर की उसी दौर में गजल यूं हुई कि जो लोगों को और उनको, मेरे साथियों को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आई। और उसी के तहत और उसी से ये हुआ कि मेरी पहचान बनी और मुझे मुशायरों में याद किया गया। अच्छा, वहाँ से शुरुआत हुई आपकी मतलब। हाँ, तो उसके बाद जब हम वहाँ से जब ट्रेनिंग पूरी की, उसके बाद बन के निकले। जी फिर मेरे दावतनामे आए। फिर सबसे पहले अखिल भारतीय मुशायरा जो मांगरोल में हुआ सबसे पहले जी। तो और जैसे कि छोटे शायर को सबसे पहले बुलाया जाता है या मकामी शायर को, तो उस हिसाब से पहला ही तो वो अखिल भारतीय मुशायरा। अच्छा, और मांगरोल में हुआ था। जी। अच्छा। और जब बड़े बड़े शायर भी आए हुए थे और मुझे से शुरुआत कराई थी जी। तो पहले सबसे पहले मैंने मतलब वहां से अखिल भारतीय स्तर पर के कवि सम्मेलनों में भी भाग ले रखा है। जी हाँ, मुशायरा था कवि सम्मेलन, मुशायरा था। हाँ अच्छा जी। उसके बाद में 12 डोल मेले में भी राहत साहब, मतलब मेरे बहुत यूं मालूम खुशकिस्मती। और अल्लाह ने वाहिद साहब, आप हमारे दर्शकों को कोई गीत, नज़्म, जैसे गजल क्या सुनना मैंने गीत भी लिखे, गजल भी लिखी जी, और नज्म भी लिखी। और यहाँ तक के जो मेरी लड़की की, जो मैंने बच्ची की शादी की जी, उसके लिए एक डोली भी कही। अच्छा। और मैंने वहाँ तो डोली सुना दो आप। तो डोली तो आप यूं सुने जी। ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है, ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है, किसी से जुदाई किसी से मिलन। क्या बात, क्या बात। किसी से जुदाई किसी से मिलन है। और बंदे के जी। ये घर छोड़ बाबुल का जाना पड़ेगा, ये घर छोड़ बाबुल का जाना पड़ेगा, ये दस्तूर दुनिया निभाना पड़ेगा, ये दस्तूर दुनिया निभाना पड़ेगा। मेरी लाडली तू बनी जो दुल्हन है, ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है। और बंदे के जी। नया घर मिलेगा नई होंगी राहें, नया घर मिलेगा नई होंगी राहें, भुला देगी सब गम तुझे उनकी बाहें, भुला देगी सब गम तुझे उनकी बाहें।
सजन का वतन ही तेरा वतन है। ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है। किसी से जुदाई, किसी से मिलन है। ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है। और बंद देखिए वाला। जी जी जी। बिलखते हैं माँ बाप सखियाँ सहेली, बिलखते हैं माँ बाप सखियाँ सहेली। चली जाएगी छोड़ सबको अकेली, चली जाएगी छोड़ सबको अकेली। ये रोता है भाई, ये रोती बहन है। ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है। किसी से जुदाई, किसी से मिलन है। ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है। नहीं देता दिल ये हमारा गवाही। मुझे बहुत पसंद है ये बंद भी, आप शायद आपको भी पसंद आए, पसंद आ रहा है कि नहीं देता दिल ये हमारा गवाही। हुई आज लाडो तुम हमसे पराई, हुई आज लाडो तू हमसे पराई। मगर सच है बेटी पराया तू धन है। ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है। किसी से जुदाई, किसी से मिलन है। ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है। और आखिरी बंदे इसका जी 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 कि बहुत खुश है वाहिद तेरा आज बाबुल जी, बहुत खुश है वाहिद तेरा आज बाबुल। मेरी प्यारी चिड़िया, मेरी प्यारी बुलबुल। बहुत खुश है वाहिद तेरा आज बाबुल। मेरी प्यारी चिड़िया, मेरी प्यारी बुलबुल। सदा खुश हो तुझसे जो तेरा चमन है। ये कैसी है रस्में, ये कैसा चलन है। किसी से जुदाई। मैं भी इसमें जो है अभी रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, मैं भी उसमें खो गया था। जी जी, मुझसे उस वक्त तो ये पढ़ा ही नहीं, जी जी जी, बिल्कुल पढ़ा नहीं गया। जिस वक्त जब विदा हुई और मैं स्टेज पर जब इसको पढ़ने के लिए जब खड़ा हुआ तो मेरे पैर लड़खड़ाने लग गई। पहली बात तो वहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने हिम्मत करके खड़ा हुआ तो आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भी लोगों को पसंद आया। ये उनकी ज़र्रे नवाजी थी। और एक आध बंद फिर भी मैंने इसमें छोड़ दिया वक्त का ख्याल रखते हुए। भाई साहब आप ये आज के हालातों पर जो है जी 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 चल रहे हैं उस पर दो लाइनें कोई हो। एक गजल कही है अभी मेरे पास, एक तरह आई थी, किसी का नाम मोहब्बत है क्या किया जाए। तो जैसा कि आप इसमें महसूस करोगे कि हमारे जो आज वक्त, जो मुल्क के जो हालात है जी, और उसके आप समाज फरमाए कि उसी का झूठ सदाकत है क्या किया जाए। मतलब उसी का झूठ सदाकत है क्या किया जाए। सदाकत मतलब सच्चाई, मतलब उसी का झूठ सदाकत है क्या किया जाए। मेरा तो सच भी बगावत है क्या किया जाए। मेरा तो सच भी बगावत है क्या किया जाए। और वो जिसको हमने मोहब्बत का ताज सौंपा है
अच्छा वो जिसको हमने मोहब्बत का ताज सौंपा है, जी उसी को हमसे अदावत है, क्या किया जाए। अदावत मतलब दुश्मनी। जी जी वो जिसको हमने मोहब्बत का ताज सौंपा है, उसी को हमसे अदावत है, क्या किया जाए। और सबूत झूठे हैं, अच्छा सारे गवाह भी झूठे, सबूत झूठे हैं, सारे गवाह भी झूठे हैं। ये अंधी बहरी अदालत है, क्या किया जाए। ये अंधी बहरी अदालत है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और मैंने उसमें गिरे लगाए जी जो मिसरा था जी कि ये जख्म जिसने दिए हैं हाँ वही दवा देगा। अच्छा ये जख्म जिसने दिए हैं वही दवा देगा, इसी का नाम मोहब्बत है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और एक गजल का शेर हाँ जो बिल्कुल खालिद गजल का कि ये वो जिस्म है जी या कोई डाली जैसे फूलों की, वो जिस्म है या कोई डाली जैसे फूलों की, हर एक अदा में नजाकत है, क्या किया जाए। और इसका जो मक्ता है, जो आखिर मतलब मक्ते का जो शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, मुझे बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद आया, और शायद आपको भी पसंद आए कि उसी का झूठ सदाकत है, क्या किया जाए। मेरा तो सच भी बगावत है, क्या किया जाए। और अगर मिजाजे यजीदी है उसका ए वाहिद, अगर मिजाजे यजीदी है उसका ए वाहिद, मुझे भी शौक है शहादत है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। क्या तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया जी। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, सदे नवाजी के लिए। साथियों ऐसे ही एक मेहमान से फिर मुलाकात करेंगे और इनसे भी दोबारा हमारी मुलाकात होगी कुछ नई गीतों के साथ, नई नज़मों के साथ। और मैं फिर मिलते हैं आपसे कुछ नए एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।